नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नम्रता कुलकर्णी, डाइट फैकल्टी दमन। आज मैं आपको मिशन विद्या 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। मिशन विद्या 2 ऑब्जेक्टिव्स। मिशन विद्या 2 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू रीड, राइट एंड डू बेसिक मैथ्स ऑपरेशन। Second, to raise learning level of students who unable to read, write and do basic maths. Third, to impart foundation literacy and numeracy to the students who require special assistance. यहाँ पे हमें अगर मिशन विद्या के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं तो हमें दो बातों की ज़रूरत है। फर्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मटेरियल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। मिशन विद्या 2 के लिए जो हमने मटेरियल बनाया है वो इस तरह है। फर्स्ट, स्टूडेंट हैंडबुक। सेकंड, टीचर हैंडबुक एंड थर्ड, एक्टिविटी लिस्ट। स्टूडेंट हैंडबुक में हमने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या एक्टिविटी करवानी है, उनको किस तरह से सिखाना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। टीचर हैंडबुक में जब बच्चों से हम ये एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो क्या इंस्ट्रक्शंस टीचर को होने ज़रूरी है, क्या इंस्ट्रक्शंस टीचर को स्टूडेंट्स को देने हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई है। थर्ड है एक्टिविटी लिस्ट। एक्टिविटी लिस्ट में उसी टॉपिक से रिलेटेड और कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे इंक्लूड है तो वो हमने वहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट ये मटेरियल किस तरह बनाया है। ये टीएलएम जो है ये बनाते वक्त हमने 3 पॉइंट पे फोकस किया है। फर्स्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू आर्ट्स। यहाँ पे पूरा जो फोकस किया गया है वो आर्ट पे है। हमें बच्चों को जो सिखाना है वो आर्ट के मीडियम से ही सिखाना है। पूरा फोकस हमारा आर्ट पे होगा। सेकंड, इंटरैक्टिव लर्निंग एंड थर्ड, गेम बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे गेम बेस्ड लर्निंग पे फोकस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं वो 1st to 8th स्टैंडर्ड के हैं और अगर हम इन बच्चों को गेम्स थ्रू कुछ सिखाएंगे तो वो जल्दी से कैप्चर कर पाएंगे और उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, उनकी क्यूरियोसिटी भी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। सो ये टीएलएम जो बनाया गया है आर्ट इंटीग्रेटेड है, इंटरैक्टिव लर्निंग से है और गेम बेस्ड लर्निंग है। देन हाउ टू यूज हैंडबुक। अभी ये हैंडबुक किस तरह यूज करना है। फर्स्ट, इट हैज़ 4 लेवल्स। ये जो हैंडबुक बनाया गया है उसमें 4 लेवल्स मेंशन की गई है। इन लैंग्वेज हैंडबुक फर्स्ट लेवल आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लेटर्स। फर्स्ट लेवल जो है हमारी वो है आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट, बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाना है। सेकंड, रीडिंग एंड थर्ड, राइटिंग। आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स। लेवल 2 यहाँ पे है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ वर्ड्स। जब लेवल 1 में बच्चे अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगी दैट टू मेक अ वर्ड्स। उस वर्ड्स को लिखना भी है, रीडिंग भी करवाना है। लेवल 3 है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ सेंटेंसेस। अल्फ़ाबेट, लेटर, देन आफ्टर वर्ड्स और उसके बाद होगा दैट उनको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। जब बच्चे ये सेंटेंस बनाएंगे देन दे विल यूज द सिंपल वर्ड्स। और इस फॉर्मेट क्या होगा इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एंड लेवल 4 जो है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ पैराग्राफ। अभी बच्चे हमारे छोटे छोटे सेंटेंस तो बना रहे हैं बट अभी हमको क्या करना है कि उन्हें क्लूज देने हैं। कोई एक पिक्चर दिखाना है और उनको कहना है कि इसी पिक्चर से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। तो इसी तरह हमारे L1, L2, L3 एंड L4 ये 4 लेवल्स यहाँ पे हैंडबुक में दिए गए हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज ऑफ लेवल 1। अभी लेवल 1 के लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अगर हम बच्चों से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स करवा रहे हैं तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों के सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना उनको सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ के पत्ते हैं, वो उनको बोलेंगे कि अलग अलग पत्ते आप लाओ, फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करो। इस तरह हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग थिंग्स टू अल्फ़ाबेट्स इस तरह हम जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे हम उनको लेटर्स देंगे, अल्फ़ाबेट्स देंगे और कहेंगे कि आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया गया है भ, भ, भ और म। जब हम बच्चों को इस तरह सिखाएंगे तो उनको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड एक्टिविटी लेवल 1 के लिए जो दी गई है
वो है रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें फोकस करना है फोनेटिक साउंड पे। बच्चों को हमें वो साउंड्स हर रोज सुनाने हैं, उनसे वो रिपीट करवाने हैं। 2 to 3 डेज हमें क्या करना है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट साउंड सुनाने हैं। इसके लिए हम वी कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब लिंक्स। कुछ लिंक्स हमने प्रोवाइड की है टीचर हैंडबुक में, उस लिंक की हम मदद ले सकते हैं। वो लिंक हम बच्चों को दिखा सकते हैं, वो वीडियोस हम दिखा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ऑडियो क्लिप, उसकी ऑडियो क्लिप बच्चों को सुना सकते हैं। ये ऑडियो क्लिप बहुत बड़ी नहीं है, 3 to 4 मिनट्स की ही है। तो जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट होता है हम क्या करेंगे, वो 4 मिनट की ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और उसके बाद टीचर खुद वो साउंड्स उनको सुनाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगा, लिसनिंग होगा, देन रिपीटेशन ऑफ दैट साउंड, और उसके बाद बच्चे इजीली वो अपने सराउंडिंग में यूज करेंगे। देखो, रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर। यहाँ पे हमने एक पिक्चर दिखाया है, पिक्चर ऑफ काइट, और उसके सामने एक ब्लॉक दिया हुआ है और उसमें वहाँ पे उनको बच्चों को मेंशन करना है दैट द के। ये हम पिक्चर दिखा के भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम क्लासरूम में हैं तो बच्चों को बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फैन है, तो राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ फैन, एफ। चॉक, सी। टेबल, टी। इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे हम बच्चों को दे सकते हैं जो इजीली हमें अवेलेबल हो गए। इसके बाद ये देखो, लेवल 1 के लिए और एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे गुजराती में है। जैसे नीचे दिए गए मूलाक्षरों को गोला बनाओ। यहाँ पे गोला बनाना है, क्लाउड्स में कुछ मूलाक्षर दिए गए हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करके उसी मूलाक्षर को गोला बनाना है। तो इस तरह की एक्टिविटी हम अदर लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे न दिया है तो वहाँ पे न से बच्चों को सर्कल करवाना है। अभी बच्चों ने हमारे आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया है, रीडिंग भी कर लिया है, बट इस लेवल 1 में राइटिंग पे भी फोकस है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है ग। तो बच्चों को क्या करना है कि वो राइटिंग पे फोकस करने के लिए वहाँ से उनसे प्रैक्टिस करवानी है। जितनी हम बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग उनका अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आप बोर्ड पे लिख सकते हो और बच्चों को कहना है कि आप नोटबुक में लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। धूल पाटी का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्तों के पेड़ के पत्ते अगर नीचे गिरे हुए हैं तो उनसे भी आप बच्चों को कह सकते हो कि वो अल्फाबेट, वो लेटर वहाँ पे बनाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को इंटरेस्ट आ जाएगा और वो अपने आप से ही पढ़ाई करने लगेंगे। उसके बाद है सजेस्टेड एक्टिविटीज ऑफ लेवल 2। अभी लेवल 2 जो है हमारी, टू मेक अ वर्ड्स बनाना सिखाना है बच्चों को। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट, टीच वर्ड्स साउंड थ्रू गेम्स। कुछ हम बच्चों को गेम दे देंगे तो बच्चे वहाँ पे वर्ड्स बनाएंगे। सर्कल में ऐड दिया है, उसके बाद कुछ लेटर्स दिए हैं, अल्फाबेट्स दिए हैं, और बच्चों को कहना है कि आपको वर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल CAT, कैट। बट बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, C, क, A, A, T, T, CAT, कैट। उसी तरह HAT, H का साउंड होगा ह, A, A, T, T, हैट। तो इस तरह हम बच्चों को वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद देखो, अक्षर जोड़ून शब्द बनवा। ये मराठी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। इसमें भी बहुत सिंपल है, एक कॉमन लेटर यहाँ पे दिया गया है और उसके साथ हमें और सारे वर्ड्स बनाने हैं। आई, माई, बाई, गाई, सई। तो बच्चे इंटरेस्ट से वर्ड्स बनाना सीखेंगे और उसका रीडिंग भी करेंगे। थर्ड, ये देखो यहाँ पे ग को काना लगाना है और उससे और सारे वर्ड्स बनाने हैं। इसी तरह हम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी है का, KA, मराठी में का, कला काना का। इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज ऑफ लेवल 3। लेवल 3 जो हमारी है, टू मेक सेंटेंस। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। उसके लिए कुछ एक्टिविटी देखो यहाँ पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अगर हम बच्चों को बोलेंगे दैट यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस, राइट डाउन द 5 सेंटेंस, तो उनके लिए ये हार्ड हो जाएगा। बच्चों को अगर सेंटेंस बनाना सिखाना है
दैट टाइम वी हैव टू गिव देम द क्लूज। अगर हम जितनी ज़्यादा उनको क्लूज देंगे वो इजीली वो सेंटेंस बना पाएंगे। यहाँ पे लेवल 3 में हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाना है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद उसकी लेवल बढ़ती जाएगी। फिर हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे और आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स और सामने पिक्चर दिया है हाउस। तो बच्चे क्या करेंगे, वो पिक्चर आइडेंटिफाई करेंगे और वो वर्ड वहाँ पे पुट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सेंटेंस कर पा रहा हूँ। वो फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे और अपने आप उसी तरह वो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, देखो मराठी से रिलेटेड है, मराठी लैंग्वेज से। यहाँ पे 2 वर्ड्स कॉमन है, जैसे घराला आणि म्हणतात। गाईच्या घराला गोठा म्हणतात, सिंहाच्या घराला गुहा म्हणतात। तो वो क्युरियोसिटी डेव्हलप हो रही है बच्चों की यहाँ पे, की गाईच्या घराला काय म्हणतात, कोंबडीच्या घराला काय म्हणतात, आणि मग ते वाक्य बनवतात। तो इसी तरह हमें क्या करना है, बच्चों को ट्रिक्स देनी है, कुछ क्लूज देने हैं और उनको कहना है दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। गुजराती में एक एक्टिविटी दी गई है, गाय और प्राणी, 2 वर्ड दिए हैं। गाय ये पालतू प्राणी छे। अगर हम बच्चों को 2 वर्ड्स देते हैं तो ये उनके लिए फ्रीडम है कि वो किस तरह वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सके। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें उनसे कुछ करवाना है तो उनको फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। वो जिस तरह सोचते हैं उस तरह वो बात करेंगे और उसी तरह वो सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो हमें वो एक्सेप्टेंस उन्हें वहाँ पे देना है। सजेस्टेड एक्टिविटीज ऑफ लेवल 4, लेवल 4 के लिए लेवल 4 जो हमारी है पैराग्राफ। यहाँ पे देखो लेवल 1 में हमारे बच्चों ने आइडेंटिफिकेशन किया है लेटर अल्फ़ाबेट का, उसके बाद सिंपल वर्ड्स बनाए हैं, थर्ड सिंपल सेंटेंस एंड फोर्थ सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर लेवल के लिए है पैराग्राफ। म या अक्षराची पुनरावृत्ती केली आहे आणि त्याच्यामुळे एक गंमत होतीये, म ची गंमत। मी माझ्या मैत्रिणी मीनू व मितालीकडे मंगळवारी निघाले, आधी मी मीनूकडे गेले, मीनूकडे तिची मंगला मामी होती। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लेटर म। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, म से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स उनको दे देंगे और उनको कहेंगे कि यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ। मी माझ्या मैत्रिणी मीनू व मितालीकडे मंगळवारी निघाले, आधी मी मीनूकडे गेले, मीनूकडे तिची मंगला मामी होती। रिपीटेशन ऑफ म, म, मा, मी, म। तो इस तरह से अगर रिपीटेशन होता है किसी लेटर का तो बच्चे वो एंजॉय करेंगे और उनको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ हम बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद देखो एक्टिविटी फॉर द लेवल 4। यहाँ पे हमने क्या किया है कि बीच में एक वर्ड दिया है दिवाली और कुछ क्लूज दिए हैं कि दिवाली में हम क्या क्या करते हैं। उसी तरह से बच्चों को कहना है कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है। कौन सा त्यौहार ज़्यादा मनाते हैं, तो यहाँ पे आप टीचर्स को फ्रीडम है कि आप यहाँ पे क्लूज जो है वो बदल सकते हो, उनको कुछ अलग भी आइडिया दे सकते हो। सिर्फ हमारा इंटेंशन यही है इसमें से कि बच्चों ने पैराग्राफ लिखना चाहिए, सिंपल सिंपल सेंटेंस जो है वो उनको कंस्ट्रक्ट करने आनी चाहिए और उनको लिंक करना चाहिए। अगर ये होते वक्त आपको कुछ दिक्कत आती है तो हम डाइट फैकल्टी सदैव आपके साथ है। हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया गया है diet.dnhdd@gmail.com। जब यह हैंडबुक आपके हाथ में आएगा तब आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।